आप जो ये अभी एसी देख रहे हैं इसका टेम्परेचर आप देखिए 26 है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसके लिए वीडियो डाला था, जो कि हमारा एसी जब इंस्टॉल हुआ था तो उस इंस्टॉल जो उन्होंने किया था उन्होंने कुछ इसमें गलती किया था, जिसके बाद हम लोगों ने लगातार कंप्लेंट किया। 3 टेक्नीशियन आए, जिसमें से 2 टेक्नीशियन आए, उन्होंने बोला कि एसी आपका सही है, ठीक है, वो बोल के चले गए। जब हम लोगों ने इसको रिप्लेसमेंट में डाला रिटर्न पॉलिसी में, तो तीसरा टेक्नीशियन आया जिसने एसी को सही भी नहीं किया, अच्छी तरीके से जांच भी नहीं किया। हम लोग को भी मालूम नहीं था कि, क्योंकि फर्स्ट टाइम एसी हम लोगों ने लगवाया था और हम लोग को ये नहीं मालूम इसमें कितना गैस वैक्यूम कैसे किया था, ये सब की जानकारी हम लोग को भी नहीं है। जो तीसरा टेक्नीशियन आया था उसने बोला कि आपका एसी सही है, ये आपका एसी जो रूम है वो शिमला नहीं बन जाएगा, दार्जिलिंग नहीं बन जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो 30 ही रहेगा। उसने ये हम लोगों को डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट बताया था और उसने हमारे सामने कंपनी में बोला कि एसी सही है और अच्छी हवा आ रही है, ठंडा भी रूम हो रहा है, जो कि कुछ नहीं हो रहा था। उसने डायरेक्ट कंपनी में बोल दिया, जिसके वजह से उससे हम लोगों की लगातार बहस हुई। बहस सुशील से हुआ था, जो उसने झूठ बोला इसलिए बहस हुआ। तो बहुत सारे लोगों का इस पर निगेटिव कमेंट आया था कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एसी लिया है इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं है। और जो टेक्नीशियन था उससे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आप बेवजह उससे बात कर रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट का काम नहीं है, वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। वो मुझे भी मालूम है कि वो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब 2 टेक्नीशियन आके चले गए थे तो फ्लिपकार्ट पे मेरा रिटर्न पॉलिसी 30 मई दिखा रहा था, तो मैंने वो मार दिया। 30 मई का जो रिप्लेसमेंट था मैंने मार दिया। तो फ्लिपकार्ट से मैंने बात किया कस्टमर से, तो उसने बोला जो अब टेक्नीशियन आपके पास आएगा, अगर वो एसी में फॉल्ट दिखता है कुछ भी, तो उसी का ये काम है कि कंपनी में अगर वो बोल देता है तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बस इसी वजह से उससे झगड़ा होगा, क्योंकि उसने कंपनी में बोला नहीं कि एसी सही है, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि एसी पूरा सही है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से उससे काफ़ी हम लोग की बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ। 3-4 जगह, हर जगह प्लेटफॉर्म पर हम लोग वीडियो वायरल किया। उसके बाद यहाँ के जो एरिया मैनेजर हैं, बनारस में हम लोग रहते हैं खुजवा में, तो बनारस के जो एरिया मैनेजर हैं डाइकिन के, उनकी तरफ से कॉल आया, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने फिर चौथा टेक्नीशियन भेजा। चौथा टेक्नीशियन जो वो आया, उसने 5 मिनट में जो भी प्रॉब्लम था उसने बता दिया। उसने डायरेक्ट यही बोला कि जो इंस्टॉलेशन जो करने आए थे उसने इसमें प्रॉपर ये नहीं किया था, वैक्यूम अच्छे से नहीं किया और ना ही उसने गैस फिलअप किया था, जिसकी वजह से ये परेशानी आई। लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक उसने वैक्यूम किया था, तब जाके एसी सही हुआ। और ये देखिए रूम का टेम्परेचर अभी 4 बज रहा है और 26 है। अब जो तीसरा टेक्नीशियन आया था, जिसका वीडियो जो मैंने वायरल किया था, उसने बोला था कि नहीं हो पाएगा 30 से कम। अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो खुद एक बार देखे कि वीडियो टेम्परेचर रूम का 26 है। जो समस्या सुशील को आई थी, एक बार ये भी अपना जो है बताना चाहता है, बता दो। ये आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर 26 पे है और लगातार कंप्लेन करते गए, हम लोग कंप्लेन करते गए। मतलब 3 कंप्लेन तो हुआ था, चौथे कंप्लेन में जाके मतलब आए एरिया मैनेजर से बात हुई, तो आके इसका जो भी था सोल्यूशन हुआ। उन्होंने यही बोला कि जो वैक्यूम था, वैक्यूम तब करने में ही प्रॉब्लम हुई थी और लगाने में ही प्रॉब्लम हुई थी। तो वही बंदा आया, जो चौथा टेक्नीशियन था वो आया और जो भी उसने पूरा गैस निकाला, पहले फिर वैक्यूम किया, फिर गैस फिलअप किया, तब जाके ये एसी थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या पूरा ठीक हो गया है। अब 26 पे टेम्परेचर है, 4 बज रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बोली थी कि पहला एसी है, दूसरा एसी है, इसीलिए है, गरीब है, एमआई पे लिया हुआ है, फलाना ढिकाना। भाई मैंने जिस पे भी लिया हो, एसी में प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे और कोई नहीं दिखा। मैंने कंप्लेन तो पहले किया, मैंने तो पहले वीडियो नहीं बनाया, पहले 3 बार तो मैंने कंप्लेन ही करा ना। तीसरी बार में उस बंदे ने गलत बोला, तब ये वीडियो बना के वायरल किया गया। और उस वीडियो की वजह से ही आज मेरी एसी सही चल रही है। आप लोग देख सकते हैं 26 टेम्परेचर, 26-27 सही हो रहा है। रात में 24, 25, 23 टेम्परेचर हो रहा है रूम का, वो भी हम 24 पे चला रहे हैं। फिर अगर हम ये 18 पे चलाते तो उसका टेम्परेचर और भी डाउन होता। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए और बंद कर। जैसा कि सुशील ने बताया, हर ग्राहक को अपनी समस्या रखने का हक है। जैसे आज हम लोग के साथ गलत हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या हम लोगों ने सही किया या गलत किया, ठीक है। अब देख सकते हैं रूम का जो मैं दिखा देता हूँ, 8x10 का रूम है, ये देखिए, ठीक है। और जो वो मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि जो टेक्नीशियन आया था वो किस तरह का टेक्नीशियन था जिसने हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। वो भी तो डाइकिन कंपनी से ही आया था ना टेक्नीशियन, और उसने हमारी समस्या, 2 टेक्नीशियन आए, दोनों से समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और हम यही सोच रहे हैं अभी तक कि वो क्यों नहीं बता पाए कि वैक्यूम नहीं हुआ अच्छे से,
गैस फिलअप नहीं हुआ है। चौथा, वह इतना सब होने के बाद जो चौथा आया था उसमें 1 मिनट में 5 मिनट लगा था उसको बताने में कि जिन्होंने इंस्टॉल किया था उनसे ही दिक्कत हुआ था, वैक्यूम नहीं किया था और गैस भी फिलअप नहीं किया था। जो इंस्टॉलेशन करने आया था वो करके जब गया तो हम लोगों ने उसको कम से कम 40 बार फ़ोन किया था, उसने कॉल हम लोगों का रिसीव नहीं किया, तब जाके ये प्रोसेस इतना आगे लंबा हो चुका है। लेकिन अब हमारा एसी सही हो चुका है। आप देखिए टाइटन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस टेक्नीशियन से जो बहस हुआ है और उन लोगों से ही जो प्रॉब्लम था हुआ है। एसी सही था, बस वैक्यूम अगर उन्होंने कर दिया होता और गैस फिलअप कर दिया होता तो हम लोग को इतना दिक्कत नहीं होता और ना ही डाइकिन कंपनी को हम लोग इतना मतलब टारगेट करके आगे, हम लोग किसी को टारगेट नहीं किया, बस हमारे साथ जो हुआ है उसका अनुभव आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। आगे आप लोग स्वयं देखिएगा, कभी भी ऑनलाइन कुछ भी परचेज कीजिएगा तो अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आप वो चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा अपने पास।